नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तानाशाह सरकार की और तानाशाह सेना की, जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को जान से मार देना चाह रहे हैं। और यह आरोप हम नहीं लगा रहे, ये सनसनीखेज आरोप लगाया है खुद इमरान खान के बेटों ने, जो अपने पिता से चाहकर भी मुलाकात नहीं कर पा रहे। इमरान खान रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर उनके बेटों ने चिंता भी जताई। अब इमरान खान के बेटों ने यह आरोप लगाए कि वो जेल प्रबंधन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें उनके पिता से मिलने दिया जाए, लेकिन इमरान खान से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान की मांग है कि इमरान खान को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि जेल में उनके पिता की हालत और खराब हो सकती है या उन्हें जान से भी मारा जा सकता है। अब पिछले दिनों पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ कि इमरान खान की एक आंख की करीब 85% तक रोशनी जा चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी आंख में खून के थक्के जमने से काफी नुकसान हुआ। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अक्टूबर 2025 यानी कि पिछले साल में आखिर तक इमरान खान की नजर सामान्य थी। समझिएगा, अक्टूबर 2025 और अभी फरवरी का महीना चल रहा है 2026 का। अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। जो नजर इमरान खान की अक्टूबर 2025 तक सामान्य थी, लेकिन वक्त बदलते बदलते उनकी एक आंख की रोशनी अचानक से चली गई। अब भाई 85% विजन चले जाना किसी भी व्यक्ति को ऑलमोस्ट अंधा ही कर चुका है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर हैं। ये लोग इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब खबरों की माने तो इमरान खान को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा दबाव में है। पाकिस्तान में इमरान खान के मामले में सीडीएफ आसिम मुनीर से लेकर गृह मंत्री मोहसिन नकवी तक एक्टिव हो चुके हैं। अब खबरों की माने तो इमरान खान के साथ में पाकिस्तान सरकार डील भी कर सकती है, जिसके तहत इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए देश से बाहर भेजा जा सकता है। अब इमरान खान को लेकर जनता में सहानुभूति की लहर है। पाकिस्तान के कानून में सभी कैदियों को बेहतर इलाज दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन इमरान खान के साथ में शायद बर्ताव कुछ और किया जा रहा है। अब पीटीआई के सांसद और नेता अब सड़कों पर हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने भी बाकायदा एक पत्र लिखा है, जिसमें इमरान खान को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई है। साफ है कि इमरान खान के मुद्दे को लेकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टेंशन में है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि इमरान खान की कभी बहनें बार बार आरोप लगाती हैं और अब तो उनके बेटे ये कह रहे हैं कि हमारे अब्बू को मार डालेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हुक्मरान। अब बड़े सवाल है, क्या मुनीर से दुश्मनी इमरान खान की जान के लिए भारी पड़ रही है? सवाल यह भी है कि क्या इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या मुनीर और शहबाज इमरान खान के मुद्दे पर काफी ज्यादा दबाव में हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही पाकिस्तान से भी हमारे साथ में जो खास मेहमान कनेक्ट होंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। सर, जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान से बार बार ये आवाजें उठती रही इमरान खान को लेकर, उनके हक को लेकर, उनके समर्थकों की तरफ से। अब तो संसद से सड़क तक एक ही गूंज नजर आती है कि इमरान खान को बचाओ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले इलेक्शंस को देखें, जो इंतखाबात हुए थे, उसमें ये बिल्कुल साफ था कि इमरान खान की जो पार्टी थी उसको पूर्ण बहुमत मिला था, क्योंकि हर इलेक्शन पाकिस्तान में रिग्ड होता है। हर इलेक्शन वहाँ जो पाकिस्तानी सेना चाहती है या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चाहते हैं, वो इलेक्शन का रिजल्ट या नतीजा दिया जाता है। तो एक ये कोलेशन बनाया गया, जो इट वाज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के खिलाफ था। तो ये बिल्कुल साफ और वाजे हो गया था कि साहब
इमरान खान साहब ने, क्योंकि जो मौजूदा सरबराह थे उस समय, या साबिक सरबराह थे जो आजकल अस्पताल में है, उनके साथ उन्होंने पंगा लिया। और ये बिल्कुल साफ था कि भाई तारीख में जिस तरह से बाकी के जो वजीर आजम होते हैं उनको जिस तरह से रास्ता दिखाया जाता है, या तो उनको जेल में डाला जाता है या उनको देश निकाला दिया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इमरान खान साहब के लिए अब जेल से बाहर आना काफी, मतलब इट विल बी एन अपहिल टास्क, और वही हुआ। और जिस तरह के उनके पास इल्जामात लगाए गए, और ये पहला देश है मैं देखता हूं कि साहब मतलब मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो ट्राई करते हैं, जो सिविलियन असैनिक लोग होते हैं उनके, क्योंकि हर सेना में मिलिट्री जो रूल होता है या मिलिट्री लॉ होता है, वो जो आर्मी के लोग होते हैं या एयरफोर्स के या नेवी के, उनके ऊपर लागू होता है। और यहाँ एक मैंने ऐसा पहला देश देखा है कि जहाँ सारे मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्राई किया जाता है। तो उनके ऊपर इतने इल्जामात लगा दिए गए कि उनका एम ये था कि साहब कैसे न कैसे इनको मतलब जेल के अंदर रखा जाए। और उनकी पार्टी को इस तरह से लोगों पे मतलब प्रेशर डाला गया कि वो पार्टी का वजूद ही तकरीबन मिटा देना चाहते थे। लेकिन लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं। और उनको जिस तरह से अडयाला जेल में डाला गया है वहां, क्योंकि खुद वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, और डायबिटिक बंदे को अगर आप रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड डाइट देंगे तो आंखें वगैरह जाना तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि साहब किसी तरह से ये एक जो बड़ा लीडर है जिसका कद, स्टेटस और स्टेचर बड़ा है पाकिस्तान में, वो अगर साइड में हो जाता है तो असीम मुनीर के लिए तख्ता मतलब पलट करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। क्योंकि उनके पास जो 100 ब्रिगेड है वो इसी में महारत रखती है कि कैसे मतलब मिलिट्री कू किए जाएं। उस ब्रिगेड का मतलब मेन मैंडेट ही वही है कि साहब किस तरह से मतलब जो सियासी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कब्जे में रखा जाए और कब उनका तख्ता पलट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, तख्ता पलट की तो तमाम संभावनाएं बड़े स्तर पर नजर आती हैं, क्योंकि चाहे बात अगर हम करें अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के इलाकों में भी बड़े प्रदर्शन हैं और बॉर्डर एरिया में तो बड़े तनाव हैं ही, वो भी ऑफ कोर्स एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, यूट्यूबर बासित अली। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, मैं पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, एक तरफ इमरान खान के बेटों की तरफ से जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पिता को मार दिया जाएगा जिस तरह से हालात हैं। और बड़ी बात यह कि उनकी तरफ से कई बार वीजा के लिए अप्लाई किया गया, वो मिलना चाहते हैं इमरान खान से, लेकिन उनको परमिशन तक नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि बार बार कह रहे हैं वो कि हम इस्टेब्लिशमेंट वीजा अप्रूव ही नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हम आए और इमरान खान से मुलाकात करें और एक और हवा जो है इमरान खान के फेवर में बने। देखिए, पहले तो उसके बच्चे जो है कासिम और सुलेमानी, वो जब आने की बात कर रहे थे मगर आए नहीं थे, वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब उन्होंने पिछले 2-1 महीने पहले शायद अप्लाई किया है, किसी टेक्निकल ग्राउंड पे वीजा नहीं दिया गया है। एक बात उनकी वहां की कोर्ट ने कहा कि अपने बच्चों से बात करने की इजाजत इमरान को दी जाए, लिहाजा उन्होंने उनसे टेलीफोन पे बात की। टेलीफोन पे बात करने पे उन्होंने बताया कि साहब करीब 900 दिन से ज्यादा, क्योंकि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और 3-4 महीने पहले से इनको अपनी आंखों का विजन कम होना शुरू हो गया था। उस समय इलाज नहीं किया गया और बता दिया गया कि वो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ता गया। अब स्थिति ये हो गई कि 15% ही विजन रह गया है और हमें लगता है कि ये हमारे अब्बू जान को मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमें तो थ्रेट मिल रही है कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको भी मार दिया जाएगा। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई भी नई बात है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के बासित साहब बैठे हैं, क्या ये सच नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे उन्हीं के आदमी ने लटका दिया था? और क्या ये सच नहीं है कि लियाकत अली खान
और बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया था? क्या नवाज शरीफ का तख्ता पलट नहीं किया गया था? और क्या अब इमरान खान के साथ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? यानी कि अगर आप शुरू से लेके आज तक का इतिहास देखें तो पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया। ऐसा ही कुछ इमरान खान के साथ भी हो रहा है, तो कुछ नया तो हो नहीं रहा है। और हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वकालत नहीं कर रहे जी, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान बहुत अच्छे हैं। इमरान खान के टाइम में ही उरी हुआ था, इमरान खान के टाइम में ही बहुत सारे बड़े मेजर आतंकी अटैक हिंदुस्तान के ऊपर हुए थे। लेकिन मानवता के आधार पर हम इतना जरूर कहते हैं कि जो जेल में है उसके साथ ठीक से खास तौर पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बर्ताव होना चाहिए। अब षड्यंत्र बहुत बड़ा है। षड्यंत्र ये नहीं है कि उसकी आंख खराब है या फला खराब है। षड्यंत्र मुझे ये लगता है कि इस बहाने कि इनका इलाज बाहर के देशों में कराया जाए और बजाय जेल में हत्या करने के बाहर के ही और देश सर और टीपी त्यागी सर, यही तो डिमांड, चाहे बात इमरान खान की बहनों की हो, अब तो उनके बेटों की तरफ से भी की जा रही है। पीटीआई के समर्थक भी यही बात कह रहे हैं, चाहे बात इवन अब तो संसद के अंदर भी बात उठी है। जो पूर्व कई क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा पत्र तक लिखा गया है कि मानवीयता के आधार पर ही कहीं सही, लेकिन चीजों को ध्यान रखा जाए। लेकिन बासित अली, कई बड़ी बातें देखिए इस दौरान यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब और टीपी त्यागी सर ने भी कही। इस बात को मुझे जरा बताइए कि आखिर क्यों ऐसी क्या बात है कि इमरान खान को क्या इतना टॉर्चर किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है? उनके परिवार की तरफ से इतने बड़े आरोप हैं। अब वो तो ये भी कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से स्लो असैसिनेशन तक हो सकता है इमरान खान का, जो यहाँ की आपकी मुनीर और शहबाज सरकार करना चाहती है। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान देखिए हमारा हीरो है, हमारे कौम का हीरो है, और वर्ल्ड न सिर्फ पॉलिटिकल हीरो बल्कि अगर आप देखें यंग जनरेशन जेन जी को शऊर देने वाला बेशक वो है, और उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी हमें इज्जत इमरान खान ने दिलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त वाकई इमरान खान पे एक मुश्किल वक्त चल रहा है, बट इमरान खान को देखें ऑफर भी हुई है कि आप इलाज करने बाहर, उसने ऑफर मानी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने ऑफर कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर। बट ये है कि देखें हर मुल्क के अपने कानून होते हैं। इससे पहले भी पॉलिटिकल लोगों को जेलें हुई हैं, इमरान खान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन जिन मसाइल में पहले लोगों को हुई है वो भी उन्होंने भी की है। बट इंशाल्लाह मैं तो दुआ कर सकता हूं उनके लिए कि उनको जल्द से जल्द रहाई मिले। पॉलिटिकल कैदी से कोई बंदा भी उन पर तनकीद मेरे ख्याल में नहीं होगी किसी को भी। पॉलिटिकल कैदी के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो बाहर निकले। और दूसरी बात ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये हिंदुस्तान का भी यही रोल है। हिंदुस्तान भी सेम ऐसी एक्टिविटीज करता है, चाहे आप यासीन मलिक को देख लें, वो भी एक कौम का हीरो है, उसको भी आपने इसी तरह बंद किया हुआ है। और भी हुर्रियत रहनुमा आप देख लें कश्मीर के, यासीन मलिक के बारे में आप अगर जानते हो, मैं हालांकि मैं चाहूंगी विशेषज्ञ आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यासीन मलिक के जाके इंटरव्यू जरा देख लेना बासित अली, आप यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे बाकायदा वो तमाम इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें उसने माना कि उसने लोगों का कत्लेआम किया, उन मासूम लोगों का जिनकी जमीन थी, जो लोग वहां पर थे, कैसे उनके असैसिनेशंस किए। वो आपके लिए हीरो होंगे, बाकी पूरे संसार के लिए वो आतंकवादी है। और रही बात आप क्या यासीन मलिक की तुलना कर रहे हैं इमरान खान के साथ में? क्या प्रधानमंत्री की एक आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं क्या? देखिए वो आप उसको जो भी आपने जरा आपने कैद किया हुआ ना, आपने कश्मीरी, आपने कहां से उसको कोई हीरो बोल देना है? अरे बासित अली, मैं बोल रही हूं इंटरव्यू जाकर देख लो, लोगों का कत्लेआम करने वाले को आप हीरो बनाकर रखोगे, आप लोगों के कत्लेआम करने वाले को हीरो बनाकर रखोगे, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो क्या किसी आतंकी की आप अपनी तुलना अपने प्रधानमंत्री से कर रहे हैं क्या? कोई आतंकी नहीं है, वो आप बोल रहे हैं आतंकी। इस तरह अरे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चले जाइए। कर्नल दिनेश नैन जरा बताइएगा इनको, ये बासित अली के शायद अभी तक अभी ये कहा जाए कि अभी इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। यासीन मलिक और इमरान खान इनको बराबर एक ही चश्मे से नजर आते हैं। देखिए नैना, इनको तो बलूच के लोग भी इनको बलूच के लोग आतंकी लगते हैं, लेकिन यासीन मलिक इनको आतंकी नहीं लगता है। इनको टीटीपी आतंकी लगते हैं, लेकिन यासीन मलिक जो है इनको आतंकी नहीं लगता है। हम तो कहते हैं टीटीपी के बारे में, टीटीपी हम नहीं कहते कि वो बड़े भले लोग हैं, हम कहते हैं आतंकी हैं। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा। लेकिन आप देखिए क्या कर रहे हैं, उस यासीन मलिक को जो को गद्दारी करता है किसी वतन के साथ, आप उसको इमरान खान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी तो कदर भारत में भी लोग करते हैं कि एक पॉलिटिकली, देखिए भारत
के लोग मैं इसको अली को बताना चाहूंगा कि भारत के लोग पाकिस्तानी आवाम से नफरत नहीं करते हैं। वो बिल्कुल नहीं नफरत करते हैं। वो तो पाकिस्तान की आवाम के बारे में अच्छा सोचते हैं। और जो पाकिस्तान की आवाम के बारे में अच्छा सोचने वाला कोई सियासतदार है जिसके पीछे पूरी आवाम लगी हुई है, उसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया क्योंकि इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपने आप ही जो बन गए हैं, या फिर कह लीजिए खुद को जिन्होंने जो है ना फील्ड मार्शल बना लिया है, वो आसिम मुनीर जी चाहते हैं कि उनके सत्ता उनके हाथ में, और उन्होंने ले ली सत्ता। देखो पॉलिटिकली उन्होंने शहबाज शरीफ और नून पार्टी को सामने करके और बिलावल वगैरह को साथ में और जरदारी को बना करके प्रेसिडेंट दिखावे का सारी ताकत पॉलिटिकली अपने हाथ में ले ली। उसके बाद में कोर्ट्स में देखिए उन्होंने क्या किया। जो इनका सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया, यानी कि सारी की सारी पावर्स फेडरल कोर्ट के पास दे दी हैं। अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चाहे लोअर कोर्ट्स के सारे शहबाज शरीफ के हाथों के द्वारा मुनीर करा रहे हैं। तो यानी वो पावर भी अपने हाथ में ले ली। अब प्रॉब्लम कहां थी कि जो पॉपुलैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है उनको, क्योंकि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, अब अगर वो पॉपुलैरिटी इमरान खान की जो पीटीआई के लोगों के साथ में, और जैसे अली बोल रहे थे कि वो भी मतलब इमरान के बारे में दुआ करते हैं, ऐसी भावना बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। और आसिम मुनीर के लिए ये मुसीबत हो रही है कि अब इस मसले से कैसे निपटा जाए। इसके कारण ही इमरान खान के साथ में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब जैसे आपने बताया कि इमरान खान की आंख सिर्फ 15% रह गई है। देखिए अक्टूबर में सब कुछ ठीक था, दिसंबर के महीने में इमरान खान को गुपचुप तरीके से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर ले जाया गया। अब हंसो मत यार, ये पत्रकार साहब, आप मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि सच्चाई पे आप हंसते हो तो वो कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है वो वहां पे गए, जाकर के उनकी आंख के अंदर बताया ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट को निकाला, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई हमारे जो इमरान खान के खुद के डॉक्टर थे उनको क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ब्लड क्लॉट का कोई रीजन भी हो सकता है, किस कारण से, क्या उनके अंदर ये इंसुलिन वाली बात जो ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे वो तो नहीं हो रखी, उनके गलत ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा रहा उनका। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है। ये तो कहते हैं चश्मे लगाने के बाद 70% दिखाई दे रहा है। अब चश्मे की पावर दिखा रहे हो या आंख की पावर दिखा रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये डर है लोगों को। भी हमारे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार है मुजाहिद जाफरी जी। कई बड़ी बातें इस दौरान जरूर कही गई हैं। इमरान खान के परिवार की तरफ से, उनके बेटों की तरफ से कहा है कि भाई स्लो असैसिनेशन, पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है मेरे पिता का और कुछ नहीं। खुद इमरान खान की बहनें लगातार ये तमाम आरोप लगाती रही हैं और ये भी ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में पाया गया कि इमरान खान को टॉर्चर किया गया, उन्हें सही वक्त पर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से एक आंख से अंधे हो गए वो। मुझे आइडिया है कि आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो शुबहात में बदल के आप लोग उसको सवालात बना लेते हैं और ज्यादती ये करते हैं कि आप करंट अफेयर्स के कंसर्न लोगों की बजाय, जर्नलिस्ट की बजाय, वो बेचारे जो यूट्यूबर हैं जो वेल इन्फॉर्म नहीं होते उन्हें आप तंग करते हैं। मेरे से आप सवाल पूछे तो इमरान खान का मुआवजा जो है वो परफेक्ट तरीके से हो रहा है। मुजाहिद जाफरी, अगर आप क्या बासित अली को हल्के में ले रहे हैं क्या? भाई बासित अली की इतनी फैन फॉलोइंग है, आप क्या कह रहे हैं कि वो तैयारी या पढ़ाई करके नहीं आते हैं क्या? वो तो बड़ी अपनी चीजों को बड़े अच्छे से सब तैयार करके रखते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखते हैं। आप क्यों अपने यूट्यूबर या जर्नलिस्ट को आप इस रूप में कमतर आंक रहे हैं? मैंने सवाल तो आप ही से पूछा था। बोलिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऐसे नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। आपको जो ऐसी बातें हैं वो जर्नलिस्टों से क्यों हल्के में ले रहे हैं बासित अली को आप? सुन ले, मैं आज सुप्रीडेंट जेल उडियाला ने एक रिपोर्ट पेश की आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें पता है इमरान खान साहब क्या नाश्ता कर रहे हैं, आपको पता है? आपके नाश्ते की चीजें डिस्कस। जाफरी साहब ने देखा जाके मटन खाया उनके साथ बैठ के, बिरयानी खा के आए ये। सर जी, या तो आपने बैठ के इमरान खान के साथ में, आपको कोई नजदीक भी जाने देगा? आपने देखा भी अडियाला जेल कहां पे, गेट देखा उसका है? फालतू की बातें करते हो और अली के बारे में बोल रहे हो। आप तो यहाँ बैठ के ISPR के चिट्ठी पढ़ते हो, ISI की, खुश करने के लिए लगे हो अपने आकाओं को। आप तो गुनहगार हो, पाकिस्तान की आवाम के गद्दार हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के गद्दार। जवाब तो ले लो, आपको शर्म आनी चाहिए। जवाब तो ले लो। आप शोर मचा के क्या फायदा होगा? यूट्यूबर्स को
पाकिस्तान की आवाम पसंद करती है, आप उनको गलत लोग बोलते हैं, खुद को बोल रहे हैं। अपना चेहरा कहीं देखा है आपने? मैं पहली बार देख रहा हूं आपको यहाँ बैठे हुए। मैंने तो कभी नहीं देखा आपको जाफरी साहब। आप है कहां से वैसे? पत्रकार भी हो? कौन से पत्रकार हो? कौन से न्यूज चैनल के हो? कौन से पत्रकार हो बताओ? कौन से अखबार के पत्रकार हो आप? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खामोश बताइए, रहेंगे तो मैं बताइए। आपकी हर सवाल का जवाब नहीं, दूंगा। हमें होश है, आप होश में आओ। बताइए बताइए बताइए। मेरे भाई या तो जवाब ले लें तो या खुद तकरीर अरे कर ले, दीजिए, दोनों में हमें से एक सुनने के काम लिए कर ले बेताब आप। है। बिस्मिल्लाह करो, आप सुनने के लिए बेताब है, करिए। चले, सुने। मैं 1992 से जर्नलिज्म कर रहा हूं। मशरिक अखबार होता था तब से, डेली पाकिस्तान, डेली जंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर अखबार का, जंग अखबार का लाहौर से मैं रहा हूं। जियो न्यूज का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, क्राइम रिपोर्टर, डॉक्यूमेंट्री मेकर मैं रहा हूं। समा टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्रीज इन्वेस्टिगेटिव मैं बनाता रहा हूं। मैं आजकल हूं फिर डायरेक्टर। बिक क्यों गए? आईएसआई से बिक क्यों गए? अगर इतने हो तो बिके क्यों हो? एसपीआर से आईएसआई के साथ बिक क्यों गए? सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, पर बिके क्यों हो? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। तो जवाब सुनने का हौसला रखिए। मैंने जनाब को बताया, मैंने जनाब को जियो टीवी, समा टीवी, ये टीवी, वो टीवी, फिर बिक क्यों गए इतने बड़े जवाब पत्रकार? सुन लेते हैं। देखिए मुजाहिद जाफरी जी, इसमें कोई शक नहीं है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे बड़े गंभीर और ये कहा जाए कि तथ्यों के साथ में बात की एक उम्मीद जरूर रख रही हूं। आप ही एक बार इस बात को जरा जवाब दे दीजिए ना। आपने कहा, क्योंकि इसके पहले आपने कहा कि सारी परमिशंस मिलती रही, फिर क्यों इमरान खान का परिवार कभी सड़कों पर, पीटीआई के समर्थक सड़कों पर, उनकी बहनें आकर बड़े आरोप लगाती हैं, उनके बेटे बार बार कह रहे हैं कि उन्हें उनके पिता से मिलने के लिए परमिशन तक नहीं दी जा रही। और सिर्फ ये हमारे आरोप नहीं है, अब तो ये आपके पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थक हों या पूर्व क्रिकेटर्स हों, वो तक बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ में गलत हो रहा है। देखिए, इमरान खान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसका फैसला तो कोर्ट्स करती हैं, और उन्हें कोर्ट्स ने सजा दी हुई है। उन्हें कोर्ट की सजा देने के बाद वो कोर्ट जो अब ये कहा जाए आसिम मुनीर भी उन कोर्ट से ऊपर हैं, क्या आप उन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं? देखें सुन ले, देखें, मैं अगर इस तरह अगर आप करेंगे तो मैं अजीत डोवाल और बाकी सारी कहानियां भी खोल दूंगा इंडिया की, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। शुरू करो आईएसआई का नैरेटिव, शुरू करो आप, शुरू करो आईएसआई का नैरेटिव। अमेरिकन गवर्नमेंट दहशतगर्द करार दे चुकी है, कनाडियन गवर्नमेंट जो है दहशतगर्द, देखे वो चीजें अलग है, लेकिन जो आईएसआई का नैरेटिव शुरू करो। आपको भेजा इसलिए गया है कि आप सही जवाब ना दें और बातों को तोड़ मरोड़ के कभी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ले जाए, कभी हमारे गृह मंत्री पे ले जाए। आप बात में जवाब नहीं दोगे। आप जवाब ये दीजिएगा कि जो इमरान खान के साथ में हो रहा है उसके अंदर उसको इमरान खान को बंद क्यों कर रखा आपने? क्यों बंद कर रखा है? जब आवाम ने उसको चूज किया तो क्यों अंदर बंद किया? ये शहबाज शरीफ को आप क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? इतने बड़े पत्रकार हैं कि शहबाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? आप क्यों नहीं बोल रहे ये नकवी कहां से आ गया गृह मंत्री? इसको कितनी वोट मिली है? कितने लोग थे? 100 से ज्यादा सीटें जो है इंडिपेंडेंट लोगों की आई थी। ये सबके सब जो साइड में अब हंस रहे हो, हंसना शुरू कर दिया। हंसो मत, ये मुस्तकबिल, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, हंसो मत। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब ले लो ना। अस्तगफिरुल्लाह, अरे जवाब तो ले लो, कुछ तो करो भाई। अरे सांस तो लो अलामा, सांस तो लो। पाकिस्तान की आवाम की चिंता हमको भाई, चिंता हो रही है, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुजाहिद जाफरी आपने कहा अमेरिका ने भारत को दहशतगर्द कहा, आप कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते कहते हिंदुस्तान तो नहीं कह गए। जरा अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। आपने कहा कि भाई बासित अली कुछ तैयारी कर नहीं आते, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। बासित, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कहा, ये वाले कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है शायद मुजाहिद जाफरी के। देखें जाफरी साहब मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, अगर वो माशाल्लाह अगर अच्छे चैनल्स पे काम कर चुके हैं मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, अगर वो क्या भी दें बड़े कोई बात नहीं। बट मैं एक चीज कहूंगा, मैंने भी मास्टर्स किया हुआ जर्नलिज्म में, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह
इसीलिए बासित आप ही के पाकिस्तान के पत्रकार ने जब आपकी बात इस रूप में कही तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपके लिए आपका क्या रिएक्शन है? पता कोई बात बड़ा है वो, कोई बात नहीं, सबसे पहले उम्र की बात होती है, एक बड़ा कोई कुछ भी कह सकता है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कह भी दिया उन्होंने और सेंस में कहा है। दूसरी बात ये है कि देखें आजकल सिटीजन जर्नलिज्म, आपने टर्म जर्नलिज्म हमने भी पढ़ी हुई है, सिटीजन जर्नलिज्म का मतलब आजकल हर बंदा साफी है। सिटीजन जिसके पास मोबाइल है हर बंदा साफत कर सकता है, रूल है, आप लोग भी जानते होंगे, कोई बात नहीं अगर उन्होंने फिर भी कह दिया। बट ये है कि इमरान खान पे हम इंशाल्लाह पूरी नजर सारे कौम रख रही है, लेकिन इमरान खान को फैसिलिटीज दी भी जा रही हैं, उनकी बात हकीकत भी है कि फैसिलिटीज हैं भी, हमारे भी अंदर बहुत से, क्योंकि हमारी फील्ड भी यही है, तो उनको बहुत सी फैसिलिटीज हैं भी हैं। उनका कैसे पता चल गया कि उनकी 15% ये है वो है, इलाज भी चल रहा है, तो ये हकीकत है, मैं आपको झूठ बोलने की यहाँ जरूरत नहीं है। उसके अलावा तो बासित अली फिर आप ही के मुल्क में क्यों पीटीआई के समर्थक सड़कों पर आ रहे हैं? कि आखिर क्यों बार बार इमरान खान के जो परिवार के लोग हैं उनकी बहनें जाती हैं, कोर्ट के चक्कर काटती हैं, सरकार से ये कहा जाए गुजारिश करती हैं, अडियाला जेल के बाहर वहां पर प्रदर्शन करती हैं, और वो तस्वीर भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई जब किस तरह से महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई थी, जिसमें खुद इमरान खान की बहनें भी शामिल थी। उन्होंने खुद ने आरोप लगाया था कि कैसे पाकिस्तान की पुलिस ने कुछ केमिकल फेंका, किस तरह से उन महिलाओं को घसीटा गया था। वो क्यों था फिर ये सब था अगर? तो नहीं वो सब वैसे न्यूज में। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर है इंटरनेट का? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान को हर फैसिलिटी भी, उसकी बहनें अब एहतजाज हर चीज पे निकाल लेंगी, वो भी तो गलत है ना। हर चीज पे एहतजाज भी नहीं बनता, हर 10 दिन बाद उनका एहतजाज शुरू हो जाता है, वो भी गलत है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को रिहाइश अच्छी दी हुई है, आप उनका रूम चेक कर लिया होगा आपने? अरे बात ठीक है विनोद दत्ता जी, आखिर क्यों इमरान खान की बहनों को बार बार डर है? आपने वही कहा ना, यही वो अडियाला जेल है जहां पर इनके पुराने जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आखिर क्यों वहां पर बार बार पाकिस्तान में ये बड़े सवाल खड़े होते हैं जो साइलेंट कूप या मिलिट्री कूप की बात होती है? आखिर क्यों इमरान खान बार बार आसिम मुनीर पर आरोप या फिर शक जाहिर करते हैं? अगर सब कुछ इतना सब बढ़िया है, गुडी है, तो जरा बासित अली को भी बताइए। देखिए पहली बात तो पाकिस्तान में जिस तरह का मतलब इतिहास रहा है या जिस तरह की प्रैक्टिस रही है, वहां कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो सुकून से रात को सो सके। आप देखिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आपने नवाज शरीफ को देख लीजिए, उनको भी जेल में रखा गया, उनको भी ये हिदायत दी गई कि साहब आप या तो देश छोड़ के चले जाइए। उनके ऊपर भी काफी मेडिकली काफी जुल्म किए गए और उनकी सेहत भी काफी नासाज रही। तो देखिए वो एक नेशनल लीडर है, कोई हार्ड कोड क्रिमिनल तो है नहीं इमरान खान। और दूसरा उनकी देखिए उनकी एक नेशनल फॉलोइंग है, उनके जो लोग हैं वो तवक्को करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे जाके मिलें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो मौजूदा सरकार है वो क्यों लोगों से नहीं मिलने देना चाहती है। वहां लोगों को मिलने देना चाहिए उनसे। उनकी जो सिस्टर्स हैं, देखिए इमरान खान साहब कोई ऐसे मामूली इंसान तो है नहीं पाकिस्तान के, उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी काफी मतलब ग्रेशियस पर्सनालिटी की मालकिन है। तो अगर उनको जाने देते हैं तो अवाम में आके वो बताएंगे कि हाँ। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर बासित अली ने कहा कि भाई उनकी बहनें हर कुछ दिनों में कुछ बात निकाल लेती हैं, क्या ये टाइम पास चल रहा है क्या? अरे बहुत दिनों से बोरियत हो रही है, चलो इमरान खान के लिए कुछ नई बात को क्रिएट कर लिया जाए। क्या इमरान खान के जो समर्थक हैं, क्या उनके जो समर्थक हैं, क्या उनको ये मजा आता है कि अरे उनके नेता जेल में है, चलो जाके डंडे खाकर आ जाएं? अरे जो मुख्यमंत्री हैं उन तक को डंडों से पीट दिया जाता है। मुजाहिद जाफरी जी, ये क्या सिर्फ ऐसा ही हो रहा है? और सुन ले, ऐसा है कि जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, हर मंगल को उन्हें एक लिस्ट भेजी जाती है 6 अफराद पर मुश्तमिल जिन्होंने उनसे मुलाकात करनी होती है। तो 2 या 3 महीने पहले 2-3 दफा इन्हें रोका गया था। जो रिसेंट है, इमरान खान को विजिट करवाया गया हॉस्पिटल का, उसके बाद कल मेडिकल डॉक्टर्स की टीम गई थी। अरे मुजाहिद जाफरी, वो जो दो तीन मर्तबा जो रोका गया उसी बीच तो खेला हो गया है, यही तो कहा जा रहा है, इसी बीच ही खेल हो गया। अक्टूबर 2025 तक जो आंख बिल्कुल दुरुस्त थी, अब फरवरी आते आते 85% विजन गायब हो गया। वो तो खुद कह रहे हैं उनको काल कोठरी में डाल दिया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान की बहनों के हैं। मैं बताता हूं, इमरान खान कोई कोठरी में नहीं है, उनके पास एक पूरा
जेल का अपार्टमेंट है जिसमें 7 कमरे हैं। 7 में से एक में उनका किचन है, एक में उनका जिम है, एक में उनका प्रेयर रूम है, आगे एक कॉरिडोर है, उसके बाद 35 बाय 34 फीट का लॉन है जहां वो पार पड़ते हैं। ये वो रिपोर्ट में सबमिट की गई है। वो सुबह नाश्ते में जूस लेते हैं, अनार का, मौसमी का, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं। टीपी त्यागी जी, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो ये तो हम एक तरह से कह लेते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि जब जेल भी हमारा, मैनुअल भी हमारा, ये कहा जाए सजा देने वाले भी हम, और सारी चीजें अपने हाथ में, तो रिपोर्ट तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना दे। यही तो आरोप लगातार उनकी बहनें बना रही हैं, जो मुजाहिद जाफरी बार बार कह रहे हैं। टीपी त्यागी जी, जाफरी जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि झूठ बोलना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। अब ये जो इतनी बातें कही है कि अगर इतना लग्जूरियस उनको अपार्टमेंट दे रखा है, बंगला दे रखा है रहने के लिए, तो उनके बेटे, जिनकी अभी करीब 1 हफ्ते पहले उनसे टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया लंदन से कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। अब क्या आप गए थे देखने के लिए? दरअसल में यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो झूठ, षड्यंत्र और चंदे के ऊपर जिंदा है, और तो और जो दोस्त यानी कि हिंदुस्तान, मैं उसको हिंदुस्तान को दोस्त क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं एग्जांपल देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने, जर्नलिस्ट है मुजाहिद जाफरी, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे होंगे। आप मतलब एक ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर ये सुपरिटेंडेंट जेल उडयाला ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें ये सारा कुछ बताया। आप मेरे से एविडेंस लें। मुजाहिद जाफरी, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। सुनिए, आपने लंबी पत्रकारिता की है ना, आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, क्या इन रिपोर्ट्स पर आप भी भरोसा करते हैं क्या, या आप अपनी सेना पर भरोसा करते हैं, या सरकारों पर भरोसा करते हैं? दिल पर हाथ रख के बोलिएगा प्लीज। मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन आप खामोशी से मेरा जवाब सुनिएगा। बात यह है कि इसका मैं एविडेंस देता हूं कि ये सारा कुछ है। पीटीआई के जो इमरान खान साहब के लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने खुद ये अपार्टमेंट, ये जेल का ये हिस्सा विजिट किया है। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट कंपाइल की है उसमें भी ये सारा कुछ बताया है। फिर पीटीआई के रिकमेंडेड डॉक्टर जो हैं, जो डॉक्टर खुरम मिर्जा, वो भेजे गए हैं, वो भी पीटीआई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पार्टी की। ये जाफरी साहब, आपको मालूम है ना, पीटीआई के कुछ नेताओं का सॉफ्टवेयर बदल दिया आपकी सेना ने, पता है ना? पीटीआई का आपका भी बदल देंगे अगर आपसे आप ये बातें नहीं करोगे तो। आपको पता है इस बारे में कि अगर आपने यहाँ पे ये आईएसआई वाली बात, तोते वाली बात नहीं की, तो शाम तक आपका सॉफ्टवेयर बदल देंगे आके आईएसआई, तो उनका भी बदला हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही पीटीआई के नेताओं ने केस किया था कि बहनों ने, कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, चेकिंग होनी चाहिए। उस चेकिंग के दौरान में जो बंदों को भेजा गया, और पीटीआई के जिस बंदे की आप बात कर रहे हो, वो टूटा हुआ है। पीटीआई के अंदर अभी कुछ लोगों को तोड़ लिया सेना ने, वो सॉफ्टवेयर बदल के जैसे आपको तोड़ा हुआ है। तो वो लोग की बात कर रहे हैं आप। सब रिपोर्ट झूठी है, ये बोला जा रहा है, ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है। और मैं और बताऊं आपको, इसके अगर ऐसी बात है ना जाफरी साहब, तो एक काम करो, वो कैमरा देखा, कैमरा ऐसा कैमरा होता है जो, वो लेके जाओ। ये 4 कमरे वाला सेट, 5 कमरे वाला सेट जो है ना इमरान खान का, जरा दिखाओ तो हमको, लेके जाओ ना। दिखा सकते हो? जी बोलिए। जवाब दूं जी। ये इतने जज्बाती हो रहे हैं बिला वजह, मुझे समझ नहीं आ रही, उनको पता नहीं है ये। मुझे यार सुन तो लो भाई, अब मैं फिर आपसे उल्टी तरीके से बात करूंगा तो अच्छा नहीं। मैं सीधी और सीरियस गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मेरे से मत करना। जी, बड़ी अच्छी तरह मुझे आइडिया है। लेकिन बात यह, जब सीरियस गुफ्तगू हो रही हो तो आप अपने आप को पढ़े लिखे होने का सबूत दे, उसी तरह की गुफ्तगू करें। मेरे से एविडेंस मांगे, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, ठीक है? अब आपका सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। भाई, कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, कोर्ट सही है गलत है इसका फैसला उससे अपर वाली कोर्ट में हो जाएगा, ठीक है? तो बात यह है कि उन्हें सजा हुई भी है, वो जेल में है, तमाम तर फैसिलिटीज उन्हें दी गई है। डॉक्टर कौन सी वाली कोर्ट? क्या जिसकी कलम और ये कहा जाए जिसकी गर्दन सब आसिम मुनीर के हाथ में है, क्या आप उस कोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए मेरी बात सुने। जनरल कंपैरिजन पे मैं आऊंगा ना, तो आपकी संसद से मोदी साहब भाग जाते हैं उन्हें एक सीडीएफ की किताब छापने के लिए। एविडेंस नहीं दिखाओगे? एविडेंस दिखाओ ना यार।
आपने बोला अभी मैं एविडेंस दिखाता हूं, दिखाओ, वीडियो दिखाओ, आप इमरान खान का दिखाओ। आज सुन ले, ये भाईजान नहीं सुनना नहीं है, कि दिखाओ, सुनना नहीं है, भरोसा नहीं है आपकी जुबान पे, आप दिखाओ, दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। देखे फिर आप मुझे उस काम पे मजबूर कर रहे हैं जो कानूनन जुर्म है, जेल में वीडियो बनाना जुर्म है, आपको इतना ही नहीं पता। दिखाओ ना, आपके यहाँ कुछ जुर्म नहीं है, सब कुछ जुर्म पे, जो आपके यहाँ जुर्म जो है ना वो सही माना जाता है, और जेल में जुर्म होता है। मुझे जुर्म पे उकसा रहे हो, कैसे आदमी हो यार तुम, मुझे जुर्म पे उकसा रहे हो, कैसे आदमी हो तुम, शर्म भी नहीं है आपको? कैसे मालूम आपको? कैसे, क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हो? पानी पियो, पानी पियो, गुस्सा मुझे मालूम है, अभी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि आपको 5 कमरों का किसने बताया तो बोलेंगे आईएसआई ने बताया। किसने बोला उनको अच्छा खाना मिलता है? आईएसपीआर ने बोला है। किसने बोला कि उनकी आंख ठीक है? पीटीआई के उन गद्दारों ने बोला जिनका सॉफ्टवेयर बदल के आपकी सेना ने बदल दिया है। लेकिन सच्चाई आप भी नहीं बोलोगे ना, तो इसलिए गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आएगा। मैं जाफरी साहब गुस्सा मत करो, पानी पियो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। नैना बेकार साहब, जब पीटीआई के वकील साहब साथ गए हैं, होके आए हैं, तो मैं इससे ज्यादा क्या एविडेंस दूं आपको कि जब पीटीआई का वकील गया साथ तो वो अपार्टमेंट से होके आया। आपको स्पेशल होके आपको भेजा अंदर, उनकी बहनों को तो भेज नहीं रहे, उनके बेटों को नहीं। सुनानी कर्नल त्यागी ने क्या बोला? उनके बेटे बोल रहे हैं मिलने दो, तो मिलने आवाज उठाओ भाई। जाफरी साहब, है तुम्हारी अकल कहाँ है? बेटों को मिलने दो, आवाज उठाओ। आप उठा सकते हो आवाज? उठाओ आवाज टीवी में, बात सुन ले, मेरे जवाब भी ले ले। पहली बात यह है कि इमरान खान के उसके बेटों से क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, जो बात ऑन कैमरा उसके बेटों ने कही, वो कही कि इमरान खान में जो हमारी बहन है ना, इसको अपना ले, अपना नाम दे ले, ये मुझे पता है। वो ये नहीं बाप बेटे की नहीं मान रहा, बेटा बाप की नहीं मान रहा। आप इतने कहां जाएंगे आप? हो जियो न्यूज तो बहुत बड़ा टीवी चैनल है, समा न्यूज भी बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसमें जाकर के शाम को आज बैठो, अभी कुरान शरीफ की कसम खाओ कि शाम को बैठ के आप सवाल करोगे कि इमरान खान के बारे में पूरी जनता को, जिसमें पॉपुलर लीडर है, बिल्कुल खुल के दिखाओ कैसे रहते हैं, क्या उनकी आंख की पोजीशन है, क्या ऐसी उनकी हेल्थ है। चलो उठाओ आवाज, उठाओगे? कानून उठाओगे? है हिम्मत आप में? कानून क्यों तोड़े? कानून क्यों तोड़े? तुम्हारे कहने पे कानून, तो इसीलिए प्रॉब्लम है, तुम्हारे कहने पे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, मुजाहिद जाफरी को लेकर आप जो बात कह रहे हैं, बासित अली अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। बासित, देखिए आप युवा पत्रकार हैं, आप तो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं, और आपने इससे जब कल चर्चा हो रही थी आपने कहा था कि पीओके में आपने कई बड़े आंदोलन किए हैं वहां की परिस्थितियों को लेकर। भाई, आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इतनी अलग अलग बातें कही जा रही हैं, और खुद उन रिपोर्ट्स पे ना पीटीआई भरोसा कर रहा है, ना उनका परिवार, ना उनके बेटे, और ये कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं होती? चलिए मुजाहिद जाफरी जी की बात अलग हो जाती, कई मजबूरियां हैं बंदिशों की, आप तो युवा और आप तो बड़े, ये कहा जाए कि इनकलाब वाले आप यूट्यूबर और पत्रकार हैं, क्या आप इसको लेकर कोई एक्शन ले रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो सच है वो लोगों के सामने आ पाए? देखिए, मैं इस वक्त जा रहा हूँ मक्का से मदीना, तो मैं कोई ऊंची बात इसलिए मैं नहीं कर रहा, आज बड़े धीमे अंदाज से इसलिए हूँ क्योंकि आज सुनिए, सिर्फ एक दिन जुबान को अगर आराम देंगे तो पाप धुल नहीं जाएंगे। सुन ले मेरी बात सुन ले। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, आसिया अंद्राबी एक खातून है, चलो आप हमारी जेलों की बात करती हैं, इमरान खान की बात कर रही हैं, आसिया अंद्राबी के साथ आपने क्या क्या जुल्म किए हैं, आपको इसका पता है? उस पर कौन आवाज उठाएगा? आप तो मीडिया वाले हैं, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। अरे क्या किया? मैं तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ। आप जिस यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को आप हीरो कह देते हैं, आप बीएलए को आप आतंकवादी कह देते हैं, टीटीपी को आप आतंकवादी कह देते हैं, बलूचिस्तानियों को वहां पर चुन चुन के मारा जाता है जो अपने अधिकार की बात करते हैं, हाफिज सईद को जिन्होंने लोगों का कत्लेआम किया आप उनको घर में बैठाते हैं। दिनेश नैन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम देख लेंगे, हमें देखना भी आता है, सब कुछ आता है। आप अपने बताओ, उनके खिलाफ सबूत है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पे हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रही थी, इसलिए वो जेल में है। हम कह रहे मेहरान बलूच क्यों जेल में है? उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आवाज उठाई है कि जो लोग गुमशुदा हैं। देखिए, आपसे एक अच्छी बात है, आप किसी पे ये आतंकवादी का टैग लगा दोगे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। आपकी फौज ने, बात सुने ना, मेहरान बलूच ने क्या बोला है कि उनके बच्चों को जो उठा लिया सेना ने, जो उनकी औरतों को उठा लिया, उनका पता बताओ। वो तो ये आवाज उठा, उनको क्यों जेल में डाल दिया? चलो हम तो गलत लोग हैं, आप तो अच्छे लोग हो ना, उसको क्यों डाल दिया जेल में?
सुन ले मेरी जवाब सुन ले। मुझे बताएं 1.5 लाख लोग आपने कश्मीर में मारे, 1.5 मिलियन को ड्रग दे रहे हैं, उस पे बात नहीं करेंगे आप किसी पे आतंकवादी का टैग लगा देंगे। आप तो मुझे भी कह देते हैं आतंकवादी। बासित अली, मुझे नहीं पता आप कितनी किताबें पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन दिनेश टैन या टीपी त्यागी जिनसे आप अभी वार्ता कर रहे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने तमाम ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। जैसे जिन लोगों को आप हीरो मानते हो ना, आतंकियों को चुन चुन के पूरी तरह से फेंकने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरे आपको हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं। आपके जो ये कहा जाए सो कॉल अभी आजकल जो अब्बा जान है अमेरिका ने उन तमाम लोगों को हिट लिस्ट में रखा है, आतंकी घोषित कर रखा है, जिन्हें आप घर में पनाह देते हैं। आतंकी आपको दहशतगर्द आपको घोषित करके रखा है। क्या आप ये नहीं जानते कि आखिर आतंकवादी किसे कहा जाता है और किसे घोषित किया जाता है, किस रूप में? अहमद मस्ती खान हमारे साथ में कनेक्टेड है। अहमद मस्ती खान जी, जरा समझाइए, अभी भी जो आतंकवादी हैं, ऐसे उन आतंकियों को, ये बीएलए को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो आतंकवादी घोषित हैं अंतर्राष्ट्रीय तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो इनके प्यारे, वो इनके मित्र, वो इनके खास हो जाते हैं। मैं नैना जी, एक मर्तबा मैं फिर भारत के अवाम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर इनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका सर। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, और हैप्पी महाशिवरात्रि। ये जो मौसूफ यहाँ बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं मक्का पहुंचा हुआ हूँ, इनको अभी मैं थोड़े देर में शिकायत करके मक्का से गिरफ्तार करवाऊंगा। ये कौन किस्म के बातें कर रहे हैं मक्का में बैठकर? इसको मालूम नहीं है कि मक्का मदीने में इस किस्म से बैठकर बात नहीं कर सकता है। इसके जैद हामिद को जो छींतड़े लगे थे, ये क्या भूल गया है? आपको मालूम है जैद हामिद बड़ा आपके जो है ना गज़वा हिंद और हिंदुओं से नफरत, ये प्रोग्राम बना के सऊदी अरेबिया गया हुआ था। सऊदियों ने एक अच्छा काम किया मेरे ख्याल में 100 साल में। इस जैद हामिद की जो खुटाई लगाई है, बहुत खुशी हुई है। अब आप देख लें, आपके तरफ आएंगे, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं? वहां से बैठकर आप बड़े बड़े जंप लगा रहे हैं। थोड़े देर में आपके पास सऊदीया की पुलिस आएगी और आपसे पूछेगी आप क्या बात कर रहे हैं। अपने मुंह संभाल के बात करें। आपको ये सही जो शरीफ हिंदू मिले हैं, आपको ये बदमाश मिलते हैं ना, ये आपका पाकिस्तान 2 मिनट का भी काम नहीं था। ये तो अच्छे शरीफ हिंदू, इनके पास जो है अच्छी तालीमात हैं। आपके तरह बकवास वाले जहनियत इनकी नहीं है। आप कहाँ की बकवास कर रहे हैं कि 1.5 लाख कश्मीरी मारे इन्होंने? आपको तो जो है ना, मैं खराब कर रहा है दल्ले, तू फिर बगावती कर रहा है कुत्ते, तू फिर आ गया। अगर ये जिहादी आपका एक भारतीय को हाथ लगाए, इनके 100 लोग उसी टाइम पे इन पंजाबी जिहादियों के खत्म करें। यही आपको अपनाना होगा। जब तक आप ये पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, ये इसी तरह कूदते रहेंगे। ये जो है ना, ये इनको जब तक अच्छी तरह मार नहीं पड़ेगी, हमारी आपसे दरख्वास्त है, हमें अच्छे हथियार दे दे। हम इनको लाहौर में घुसकर, हम इनको पिंडी में घुसकर, इनको हम ऐसी सबक सिखाएंगे कि ये अपनी माँ का दूध भूल जाएंगे। ये कौन से दुनिया में रह रहे हैं? हमारे घरों के अंदर घुसकर आके हमसे बदमाशी कर रहे हैं आप। हमें आप फितनौल हिंदुस्तान कह रहे हैं। हमारे इलाके में घुसकर आपको ये किसने हक दिया है कि हमारे बलूचिस्तान में आप घुसें? आपको तमीज नहीं है। आप लेकिन सलीके से देना बासित अली जवाब, सलीके से। आपने कहा कि आप मक्का मदीना जा रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे उससे आपकी भावना पर ये एक बड़ा क्वेश्चन लगता है। दूसरी तरफ आप अपने साथी पाकिस्तानी पत्रकार को ही आप तो बड़ी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन वो भी आप ही के अपने हैं और उम्र में अभी आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उस बात का भी जरा ध्यान रखिएगा। और ये आपका चैनल नहीं है, ये नेशनल टेलीविजन है, इंडिया डेली पर आप हैं। आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करें सोच समझकर। जी देखें, आपके भी जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो भी काबिल एहतराम है। हमारे शाह जी बैठे हुए हैं, जाफरी साहब, वो भी काबिल एहतराम है, जाफरी साहब, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि मैं अफसोस तो नहीं, खुशी की बात है कि मैं ऐसे सफर में हूँ, मैं इसको कुछ बुरा भला नहीं बोलूंगा। आज मैं इसको माफी देता हूँ। कल इसके साथ बहुत होगी, आप इसको जो कहना है कहने दे, मैं आज बर्दाश्त कर लूंगा। मैं आज बुरा लफ्ज नहीं बोलना चाहता। दूसरी बात यह कि देखिए, बलोचिस्तान हमारा दिल है, बलोचिस्तान के लोग हमारे दिल हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान, हम क्या बलोचिस्तान पंजाब को लेके इस बंदे से बहस करूं? मैं इससे बहस करने नहीं चाहता। आज नाम अपने मुंह से ना ले, हम आपको इजाजत भी नहीं देते।
आप बलूचिस्तान, हिंदुस्तान, इन बासित मुल्कों अली, पर जो आपका दिल है, आखिर क्यों वो दिल को ही छलनी छलनी कर चुके हैं? क्यों उसी दिल पर आपने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, लेकिन इतने खंजर खोपे हैं कि वहां के लोग अब चीख रहे हैं, वहां के लोग अब अलग होना चाहते हैं, वो दिल अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। अब सुन ले, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बंदे को मेरे सामने ना लाइएगा। मैं नेक सफर में हूं, मैं कोई गलत नहीं बोलना चाहता। आप कितने अच्छे अच्छे गेस्ट बैठे हैं, हमारे शाह जी बैठे हुए हैं, इनको ले आए, मेरे साथ बात कर लें। इस अरे बंदे को मेरे बासित सामने अली, आप तय नहीं करेंगे ना? आप कब तक भागते रहेंगे? जब जब बलूचिस्तान की बात आती है भागते हैं और अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुद्दे से इधर उधर भटक जाते हैं। मैं चाहूंगी, ठीक है, आप हमेशा उल जुलूल बातें करते हैं, ये आप तय नहीं करेंगे ना गेस्ट कौन आएगा कौन नहीं? ये मैं तय करूंगी, मेरे शो के अकॉर्डिंग मेरी टीम तय करेगी। आप अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप जरा लॉजिक वाली बात लेकर आइए। जब आपके पास तथ्य नहीं होते तो आप गाली गलौज या अपशब्दों पर उतर आते हैं। कम से कम मक्का मदीना जैसे पाक स्थल का तो आप थोड़ी सी मर्यादा रख लीजिए। सिर्फ एक दिन आप जुबान को साफ रखिए, लेकिन अपने जहन में, आचार विचार में इतने गंदे अगर आपके इरादे रहेंगे तो खुदा भी आपको हमेशा सजा ही देगा और कुछ नहीं। मुजाहिद जाफरी, अहमर मस्तिकाम जी से मैं वही सवाल पूछ रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर ऐसे हालात क्यों भरोसा नहीं है पीटीआई को या इमरान खान के, ये कहा जाए कि उनके अपनों को, बलूचिस्तानियों को, खैबर पख्तूनख्वा को, पीओके के लोगों को, आखिर क्यों भरोसा नहीं है आसिम मुनीर पर या फिर आपके मौजूदा हुक्मरानों पर? कि ये आपकी स्टेटमेंट या आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबों में इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में अवाम पार्टिसिपेट करते हैं, वोट लेते हैं, अपने तो ये बता दीजिए कि अभी जनवरी की शुरुआत में, जिस जनवरी की शुरुआत में आखिर क्यों बीएलए के यहाँ पर ये जो तमाम लड़ाके थे वो उनके पीछे क्यों भागे? क्यों पाकिस्तान की सेना उनको देखकर भाग गई? और क्यों आपके पाकिस्तान के जो सैनिक है वो बीएलए के कब्जे में है? क्यों बलूचिस्तान की जनता ने हाल ही में अपना, ये कहा जाए कि बाकायदा संविधान घोषित कर दिया, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें साथ में नहीं रहना, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो? देखें, बात यह है कि आप पूरा जवाब लिए बगैर ना आगे से 10-12 सवाल दोबारा फायर कर देती हैं। आप एक एक सवाल करें मेरे से, एक एक सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब ले लें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेट आ सके। मैं तो यही बोल रही हूँ कि क्यों सर, क्यों भरोसा नहीं है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर? क्या आपके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ स्थिति को कंट्रोल करने में अब नाकाबिल नजर आ रहे हैं क्या? बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, पीटीआई समर्थक नहीं संभल रहे, खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर जमकर बवाल है, टीटीपी आपकी नाक में दम कर रहा है, ये बता दीजिए क्या वो नाकाबिल हैं अब? देखें, आप तसल्ली से मेरा जवाब सुनिएगा। आपको शायद अंदाजा नहीं है, आप अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात उसमें शामिल रखते हैं। पाकिस्तान 2000 के बाद से दहशतगर्दी का मुस्तकिल और मुसलसल शिकार रहा है। ये कोई पहली वारदात नहीं है जो यहाँ होती है। तो अब 2026 सर, मेरी एक सवाल का जवाब दे ना, एक सवाल का जवाब दे। बिन लादेन आपके चाचा थे या मामा थे? ये सवाल का जवाब दे, मेहरबानी करें। आपने सवाल कर लिया, अब मुझे आप तसल्ली से जवाब सुनिएगा इसका। उसामा बिन लादेन या चाचा से? देखें यार, सुने, या तो अरे जवाब दीजिए मुजाहिद जाफरी, आपको सब सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, उसामा बिन लादेन एक सऊदी था, एक सऊदी क्रिमिनल था जो सीआईए का एम्प्लॉय भी रहा और उसने सीआईए के लिए बहुत देर काम किया। उसके बाद सीआईए ने ही उसे मुख्तलिफ जगह पर ऑपरेट करवाया। आपको पता है कि यहाँ यूएसएसआर के साथ एक निजाम के तहत ये सारा कुछ चल रहा था, जिसके बाद वो मुल्क के 9/11 फेस करना पड़ा उसके रिटेलिएशन में अमेरिका को। तो उसके बाद वो ऑपरेशन करता रहा और पाकिस्तान में ऑपरेशन के दौरान वो मार दिया गया। ना वो मेरा रिश्तेदार था, ना खालू था, वो एक टेररिस्ट था जो दुनिया काकुल के करीब आके बैठा कैसे वो? भाईजान जरा जवाब दे ना, जवाब दे। मैं जवाब दे जी, जवाब। और दूसरी बात बता, सीआईए का एजेंट था ना आसिम मुनीर? क्या है? जी, आसिम मुनीर नहीं है सीआईए का एजेंट? मेरी यार सुने, ये नहीं मोदी क्या है सारे, मुझे मुजाहिद जी, मुझे तो लग रहा था कि आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उसामा बिन लादेन को लेकर कम से कम आप बता पाएंगे उसामा बिन लादेन कौन था। बासित अली, जरा आप जानते हो तो आप जरा ये बता दीजिए। अहमर मस्तिकाम जी भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है उसामा बिन लादेन जो आपके घर से पकड़ा गया?
देखिए मेरी बात सुने, ये बंदा है ज़हनी मरीज। इसको कल मैंने जवाब दे दिया था कि ओसामा बिन लादेन का जवाब दे दो। सुन ले, कल इसने जवाब अच्छी तरह सुन लिया होगा। ये इसका वालिद है, मैंने कल भी बताया था, क्योंकि इसको और कोई चीज मिलती नहीं है। वो ओसामा का ड्रामा, ओसामा बिन लादेन जो है, बताएं उसकी लाश कहाँ है? पहले तो आप ये बताएं, लाश कहाँ है उसकी? किसी ने देखी है उसकी लाश? मुझे ये बताएं, किसी ने लाश देखी है? दुनिया ने देखी है? अरे अमेरिकन से पूछो, CIA से पूछो, डोनाल्ड ट्रम्प से जाके पूछ लो। छोड़े अपने चाचा ओसामा बिन लादेन की लाश इसने देखी है? अपने आका से पूछो, अपने आका से पूछो। आपका आका है अमेरिका, अमेरिका आपका आका। आका मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका मेरे। छोड़, तू आका की बात करता, तू करे तेरी औकात क्या है? मैं कह रहा हूँ इस बंदे को काश सफर में ना होता, मैं इसको ओसामा बिन लादेन के घर से IMF का आ रहा है, IMF का आ रहा है, इजी आ रहा है आपके लिए IMF। इमरान खान से आप आगे ओसामा पे, मतलब ये कौन सा तरीका है? अरे क्योंकि आप जवाब नहीं है क्या बासित अली? मैं तो यही बात पूछना चाह रही थी। मैंने जब यहाँ पर बात की इमरान खान की, आप पहुंचे कश्मीर, आप जा रहे हैं इधर उधर, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाएं, आप मक्का जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही जानना चाह रही थी ना, क्या आपके अब्बास मुनीर या शहबाज शरीफ, आपकी सरकार क्या स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्या? यहाँ पर कभी PTI समर्थक यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में अलग यहाँ पर उग्रवाद यहाँ पर नजर आता है, TTP लगातार है, POK में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हालात है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी घमंड ऐसा सर पे चढ़ा हुआ है। और अभी भी अमेरिका खुद ही आपकी बैंड बजा देगा, जवाब दे देगा। और आप बार बार बोल रहे हैं कि क्या ओसामा बिन लादेन को लेकर आप ये खैर बनाइए कि ये डिबेट कहीं अमेरिका ना सुन ले, या अमेरिका ना सुन ले, वरना पूरे तथ्य एक बार फिर से बता देगा आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इमरान खान को लेकर वहां के लोगों के मन में आखिर क्यों इस तरह से असुरक्षा की भावना, और अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी है। वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें यह भरोसा नहीं है कि उनके नेता सुरक्षित हैं। उन्हें बार बार यह डर है कि जिस तरह से, जिस नियत और नीति के लिए पाकिस्तान और यहाँ के हुक्मरान जाने जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही पॉलिटिकल मर्डर और स्लो असैसिनेशन हो जाए पाकिस्तान के PTI के इस नेता का। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी हैरानी होती है, एक ऐसा देश जो आजाद हुए या बने हुए उसको लगभग 80 साल होने को आए हैं, लेकिन 80 साल में 1% भी स्थिति बदली नहीं, और अभी भी स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक भी बनती हुई नजर आती है। और ऐसा लगता है कि खंड खंड हो रहा है अब तो पाकिस्तान। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।